जय माता जी। आज आपको बताता हूँ कि अभी भी श्री माता वैष्णो देवी की जो पहली पूजा होती है वो श्रीधर पंडित जी महाराज के वंशज ही करते हैं। लेकिन जो वर्तमान श्राइन बोर्ड है उसमें अब ऐसा सिर्फ परंपराओं को लेकर के किया जा रहा है। अदरवाइज जो अधिनियम है इसका उसके अनुसार जो भी विद्वान व्यक्ति हो सकता है, जो माता की पूजा को अच्छा से कर सकता है, वह व्यक्ति पुजारी बन सकता है। लेकिन परंपरा चलती आ रही है तो उसी परंपरा के तहत अभी भी प्रथम पूजा जो है माता का वो श्रीधर जी के वंशज ही करते हैं। जैसे कि आज से लगभग 700 साल पहले, 800 साल पहले जब श्रीधर जी और उनकी पत्नी अनुराधा जी बिहार के लखीसराय जिला के बरहिया गांव से कटरा आते हैं। कटरा में एक हंसाली गांव है, वहां पे जब वो रहने लगते हैं तो वहीं पे माता उनको दर्शन देते हैं। वहां से फिर वो गुफा की खोज करते हैं तो माता जी ने उन्हें 4 पुत्र का वरदान दिया था, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। इन्हीं 4 से आज लगभग इनकी संख्या पूरे कटरा में, हंसाली गांव में, आसपास में लगभग 30,000 लोगों की संख्या है और लगभग 15,000 वोटर हैं इसका। तो जब इनके 4 बेटे थे और जो ये सेवादार थे, ये सारे सेवादार अपनी सेवा करते थे। तो जब 1846 ईस्वी के आसपास गुलाब सिंह जी महाराज थे, डोगरा वंश के जो राजा थे, जो उन्होंने स्थापना की, वो देखे कि जो हमारा समाज है, जो जम्मू की स्थिति थी, खराब हो रही थी। तो उन्होंने त्रिकुटा पर्वत के तरफ अपना चेहरा करके माता से कहते हैं कि हमारे राज्य की रक्षा माँ करना, तो मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। तो वो जीत जाते हैं युद्ध, राज्य की रक्षा होती है। तब गुलाब सिंह जी महाराज ने इन लोगों से लेके, जो श्रीधर जी के वंशज इस पूरे मंदिर की देख रेख करते थे, सेवादार जो थे, उनसे लेकर के एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट के थ्रू पूरे वैष्णो देवी मंदिर का देख रेख शुरू हो गया था। और उसमें जितने भी आपको पुराने धर्मशालाएं मिलते हैं या सीढ़ियां मिलती हैं, वो सारी चीज़ें डोगरा वंश के गुलाब सिंह जी महाराज के द्वारा किया गया था। अब क्या हुआ था, जब इन्होंने ये प्रथा खत्म कर दी थी, तो प्रथा खत्म करने के बाद क्या हुआ, जो ये सेवारत लोग जो थे, राजवंश, जो डोगरा शासक के राजवंश महाराज गुलाब सिंह जी महाराज ने जो खत्म कर दिया था उस व्यवस्था को, वो व्यवस्था भी अच्छा दिन चला। लेकिन 1986 में आकर के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का निर्माण हो जाता है। तो वहां पर जाकर के ये सारी चीजें रातों रात, मतलब जितने भी डोगरा वंश के पास जो था और जो चीजें श्रीधर महाराज जी के वंशजों के पास था, वो सब श्राइन बोर्ड के पास चला जाता है। और श्राइन बोर्ड का एक अलग से कानून पास कर दिया गया, उसका एक एक्ट बना 1988 का, और ये लगभग 140 वर्षों तक शासन किया। अभी यहाँ पे 30 अगस्त 1986 को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का निर्माण होता है। तो उस समय राज्यपाल थे जगमोहन जी। जगमोहन जी ने ये ऑर्डिनेंस पास करके मंदिर का प्रबंधन जो है सो अपने हाथ में ले लिया और बोर्ड का गठन कर दिया। तो अब ये नियम हो गया कि जो भी योग्य व्यक्ति होगा वो पुजारी बन सकता है। लेकिन फिर भी मंदिर का परंपरा से कोई छेड़ना नहीं चाहता है। तो इस परंपरा को देखते हुए जब डोगरा वंश भी 1846 ईस्वी में, जब डोगरा वंश ने अपने हाथ में ले लिया था सारा कमान, उसके बाद वहाँ के जो महाराज जी जो थे, अमीर चंद जी महाराज थे। अमीर चंद जी लगभग 60 साल तक, अमीर चंद महाराज जी लगभग 60 साल तक पुजारी बने रहे। मुख्य पूजा वही माता के मंदिर की करते थे। अमीर चंद जी के डेथ होने के बाद, अमीर चंद जी का डेथ आपको 2022 में हुआ था, और 2022 में जब अमीर चंद जी का डेथ हो जाता है
तब उसके बाद फिर से हुआ कि भाई अब किसको बनाया जाए राजा, पुजारी, यहाँ का मुख्य पुजारी किसको बनाया जाए। तो जब अमीरचंद जी 21 मई 2022 को लगभग 85 ईयर्स के थे, तो उनका जब डेथ हो जाता है, तो जो वर्तमान पुजारी जी हैं सुदर्शन महाराज जी, तो सुदर्शन महाराज जी जो हैं वो भी श्रीधर बाबा के ही वंशज हैं। और अभी जो उनका सहायक पुजारी हैं पारस महाराज जी, जो उनके साथ, वो भी अभी वरिष्ठ हैं। तो सुदर्शन पुजारी जी महाराज के बाद पारस पुजारी महाराज जी ही शायद मुख्य पुजारी बनेंगे, क्योंकि अभी वही उनका देख रेख करते हैं। तो श्राइन बोर्ड का आज के डेट का जो नियम है एज पर एक्ट उनका, वो तो अलग है, लेकिन फिर भी परंपराओं को माना जा रहा है। और अभी भी माता वैष्णो देवी की पहली आरती जो करते हैं वो श्रीधर जी के वंशज ही करते हैं, और माता अनुराधा जी के वंशज। और ये कहानी बहुत लंबी है। मैं आपको वैष्णो देवी श्रीधर जी के बारे में हर 2-4 दिन में एक 5-7 मिनट का क्लिप बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी का, श्रीधर बाबा, अनुराधा जी और उनके वंशजों का क्या कहानी है, कैसे वो बिहार से जम्मू आते हैं, हंसाली गांव में रहते हैं, फिर हंसाली से वो जम्मू जाते हैं, और वहाँ हंसाली जम्मू से वो बिहार के बड़हिया जाते हैं। बड़हिया में फिर जल समाधि ले लेते हैं श्रीधर जी महाराज गंगा जी में, और फिर उनकी माता अनुराधा, उनकी पत्नी अनुराधा माता और उनके 4 पुत्र जम्मू आते हैं और हंसाली गांव में रहते हैं। तो आज के डेट में आप वहाँ देख रहे होंगे कि राजनीतिक दबाव भी है। अभी भी जो ये सेवादार लोग हैं, ये सेवादार लोग, सब लोगों ने माता के लिए अपना हक मांगने के लिए सरकार के खिलाफ आह्वान किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया था कि ये मेरा हक है, ये छीन लिया गया है, इसमें कुछ चेंज किया जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, और बड़ा ही ये चीज़ जो है इनके लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि इसलिए मुश्किल हो गया है कि इनके ऊपर माता का वरदान था कि भाई तुम्हारे ही वंशज हमारी पूजा करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ नहीं हो पाया, तो जो सेवादार थे उनको ना वहाँ पे बारीदार कहा जाता है। तो बारीदार मतलब एक इस तरह से उनका एक कास्ट ही बना दिया गया है वहाँ पे। बारीदार आप कहिएगा तो वहाँ पे माना जाएगा। और बारीदार में अब तो ब्राह्मण भी हैं, और उसके आसपास के जो कुछ लोग राजपूत लोग हैं वो भी अपने आप को बारीदार मान लिए हैं, अपने आप को श्रीधर जी का वंशज मान लेते हैं। और इस तरह से लगभग जनसंख्या 30,000 लोगों की है, 15,000 तो वोटर है। तो कटरा जैसी जगह में 15,000 वोटर बड़ा मायने रखता है सरकार के लिए। इसलिए जब जब इलेक्शन हो तब सरकार वादा करता है कि मैं बारीदारों को, यानी सेवादारों को, श्रीधर जी के वंशजों को एक्स्ट्रा छूट दूंगा। लेकिन ऐसा कोई छूट वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, जब से कानून ले लिया गया, जगमोहन जी के द्वारा कानून के हाथ में श्राइन बोर्ड आ गया। तो जय माता जी। फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा श्री माता वैष्णो देवी के बारे में डिटेल में।